आपका धन भी जितना आवश्यक है उतना ही कल्याण करेगा, अनावश्यक जब होता है तो बिगाड़ता जरूर है। क्योंकि वो बाढ़ का पानी बनता है और बाढ़ का पानी किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना जरूर चाहता है। आदतें खराब करेगा, दिमाग खराब करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि कमाना छोड़ दें, गलत तरीके से कमाना छोड़िए, शुभ तरीके से लाइए और फिर उसका लाभ देखिए। वो लक्ष्मी जो पीढ़ियों तक टिकती है और जो आपको शुभ की ओर ले जाती है, वह लक्ष्मी जो भगवान से जोड़े, वह लक्ष्मी जो आपके घर में खुशियां लाए, वह लक्ष्मी जो आपके अंदर सज्जनता पैदा करे, उस लक्ष्मी का नाम श्री है। और ऐसी श्री सबके घर में होनी चाहिए। इसलिए नाम के आगे श्रीमान और श्रीमती लगाया जाता है। इसलिए श्री यंत्र की आराधना करते हैं, श्री मंत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं कि हमारे घर में श्री आए, कि हमारी सज्जनता बनी रहे, हमारे घर में कोई भी गलत आदमी ना हो, दूसरे का हक छीन कर रख भी ले और घर के अंदर फिर दुर्योधन पैदा होता है, दुशासन पैदा होता है। ये बुरे लोग अगर दुनिया में कहीं दिखाई देते हैं तो ये भी तो किसी के बेटे हैं ना, इनके भी तो कोई माँ बाप है। कमाई बिगड़ती है, संस्कार बिगड़ते हैं, घर में अधर्म आता है तो फिर संतान भी बिगड़ती है, और संतान बिगड़ती है तो नाम निशान भी मिटता है। इसलिए ये बात ध्यान रखिए, हमारे जीवन में दिव्यता का प्रवेश हो, हमारे भक्ति में। जब आप नियम से बैठते हैं ना सुबह शाम, तो ईश्वर से जो आप मांगते हैं ना, उनमें एक तो हमें शांति मांगनी चाहिए, पवित्रता मांगनी चाहिए, हृदय में करुणा रहे, दूसरों का भला करने की शक्ति रहे, अपना भला सबका भला। और मैं इस जमीन के लिए, धरती के लिए काम आ सकूं, भगवान इतनी शक्ति दो कि प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए मेरे पास सामर्थ्य हो, मैं सबका भला कर सकूं। ऐसी मंगल कामना करोगे तो भगवान आप पर ज्यादा रीझते हैं। व्यास ऋषि ने महाभारत में एक प्रार्थना दी, न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि भगवान तुमसे न राज्य चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। फिर क्या चाहिए? कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। भगवान ऐसी कोई शक्ति दो कि इस दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं उनके आंसू पहुंचने का और उनके जीवन में खुशी भरने का बल मेरे अंदर आ जाए, मैं लोगों को खुशियां दे सकूं, प्रसन्नता दे सकूं। अच्छी चीजों को हम जीवन में प्राप्त करें, अपने अंदर से दिव्यता प्रकट करें। अब मैं तरीका बताता हूं आपको। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो शांत होकर, सहज होकर महसूस करो कि आप भगवान की गोद में बैठे हुए हो। आपके मुखमंडल पर अनुभव होना चाहिए कि देवताओं का वास हो गया। आपकी आंखों में प्रेम और करुणा झरती हो, मुखमंडल पर प्रेम और प्रसन्नता का भाव आए, माथे पर शांति और शीतलता आ जाए, रोम रोम में पवित्रता और शांति का वास हो जाए। इतने प्यार से बैठना कि आपको लगे मैं शांत हूं, आनंदित हूं, प्रसन्न हूं, मैं वह दिव्य स्वरूप बन गया हूं जिसके अंदर से शांति बाहर किरणों के रूप में प्रकट हो रही है, आनंद झर रहा है, खुशियां प्रकट हो रही है। क्योंकि मैं इस धरती पर शांति फैलाने के लिए आया हूं, इसलिए परमात्मा की गोद में हूं और अपने प्यारे परमात्मा का बेटा बेटी हूं। मैं शांति का दूत बनकर इस पृथ्वी पर विराजमान हूं। ऐसा मन में भाव लेकर प्रार्थना कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर से परमात्मा की दिव्यता प्रकट होनी शुरू हो जाएगी।
आपको लगेगा जैसे आपके अंदर से कोई देवता था, अब उसकी रोशनी बाहर आ रही, उसका नूर बाहर झलक रहा है। आपको खुद लगेगा कि कुछ मेरे अंदर से बाहर प्रकट हो रहा है। प्रेम भी, करुणा भी, शांति भी, प्रसन्नता, सबके कल्याण की कामना। आप आनंद से खिले हुए अनुभव करेंगे अपने आप को, और उसमें सबसे ज्यादा खुद को ही शांति महसूस होती है। कोई भी आपको देखेगा तो क्या कहेगा, कोई देव मूर्ति का रूप दिखाई देता है ये इंसान, क्योंकि अभी प्रार्थना में बैठा है। तो देव मूर्ति बनकर बैठिए, देव शक्ति बनकर बैठिए, देवता वाला रूप धारण करके बैठिए। देवी वाला रूप धारण करके महिलाएं बैठे, पुरुष देवता बनकर बैठे, तो सच में कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपकी तरफ बरसती है, वो उसी दिव्य रूप को उभारना शुरू कर देगी। जैसे बारिश का पानी गिरता है ना, तो जैसा पौधा होगा, नीम का होगा कड़वाहट पैदा कर देगा, गन्ने का होगा तो मिठास पैदा कर देगा। उसने तो एनर्जी देनी है। अगर आप शांति में बैठे हैं तो भगवान शांति को उभार देगा। अगर आप प्रेम में बैठे हुए हो तो आपका प्रेम और बढ़ेगा। आप करुणा से युक्त होकर बैठे हैं, सबके कल्याण की कामना करते हुए, तो आपके अंदर और करुणा आएगी। इसलिए आप स्वयं को दिव्य रूप में ढालें और प्रेम पूर्ण होकर बैठें। अपने अंदर की कड़वाहट को निकालते जाएं, तनाव को निकालते जाएं। इसलिए साधना में एक नियम है, शिथिलीकरण की जो विधि होती है, उसमें खुद को शांत और शिथिल करते हुए तनाव मुक्त करना होता है। अपना स्ट्रेस रिलीज करें, शांत करें खुद को, अपने होठों पर मुस्कुराहट लाएं, अपने हृदय को प्रेम से भरें, लंबे गहरे सांस लेते जाएं, स्वयं को शांत करते जाएं। थोड़ी देर में आप खिलना शुरू हो जाएंगे। खुद को लगने लगेगा कि जैसे ताजगी मेरे अंदर आ गई है, वसंत ऋतु अंदर ही आ गई है। अब संगीत मेरे रोम रोम से जड़ने लगा है। आनंद से भरे हुए आप बैठे दिखाई देंगे, खुद को अच्छा लगेगा। और उस रूप में प्रार्थना करके जब बाहर आप आते हैं तो घर के लोग क्या कहेंगे? मंदिर से उठने के बाद आप बदल जाते हो, आपका चेहरा बदल जाता है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं। खुद आपको भी लगता है मैं भगवान की गोद में बैठकर आया हूं, चार्ज होकर आया हूं, मेरा रूप बदल गया है। और चार्ज होना भी चाहिए। इसलिए शब्द मैंने कहा कि इस 2020 में आपको यह भी याद रखना है कि स्वयं में ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करना है। भगवान का जो डिवाइन रूप है, दिव्य रूप है, वो आपके अंदर प्रकट होना चाहिए। हम लोग एक मेडिटेशन कराते हैं, डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन। उसमें यही एक भाव है कि अपने आनंद में कैसे जीना है, अपने आनंद में कैसे रहना है। हर आदमी को सीखने के लिए जरूर जाना चाहिए। आपके पूर्वज उस समय इतने साधन मौजूद नहीं थे, फिर भी हिमालय यात्रा करते थे, तीर्थों में जाते थे। अब हमारे पास इतने साधन है। आपको अगर मैं बुलाता हूं कि आप धौलाधार की पहाड़ियों में उन हिम शिखरों के मध्य जहां व्यास नदी का तट है, वो मनाली वाला जो पूरा भाग है, कि वहां आप लोग आए तो मैं बुलाऊं, तो आज आपके पास साधन है कि आप सीधे फ्लाई करके भुंतर एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं और वहां से 40 मिनट लगेंगे
गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी जहां जाकर 40 मिनट के बाद रुकेगी तो आपको अपना साधना धाम दिखाई देगा, साधना स्थल दिखाई देगा कि आप पहुंच गए। तो साधन मौजूद है। आज थोड़ा सा पैसा ही तो लगेगा फ्लाइट का, लेकिन पहुंच सकते हैं। पहले वालों को तो जब तीर्थ के लिए जाते थे ना, तो पूरे गांव को बताकर मैं जा रहा हूं, पता नहीं लौटूंगा नहीं लौटूंगा। बड़ी भावना से लोग जाते थे, लेकिन जब कोई लौटकर आता था, अभी भी होता है ना, पंढरपुर जाए आदमी या फिर दूसरे किसी तीर्थ में होकर आए, तो जब लौट रहा होता है तो जिस जिसको भी पता लगता है वो उसको छूकर आशीर्वाद लेता है कि चलो तुम होकर आए हो ना, तो हमारा भी तुम्हें छूने से कुछ न कुछ पुण्य लाभ तो हो ही जाएगा। अभी भी पालकी यात्रा चलती है ना, तो पालकी यात्रा में सब लोग शामिल होते हैं, दूर तक छोड़ के आते हैं। एक गांव तक जाएंगे, भले ही उससे आगे ना जाएं। तीर्थ की भावना महाराष्ट्र में तो बहुत रही है, और गुजरात में अगर आप देखें तो वहां का समाज तो दिवाली के बाद 1 महीने तक गुजराती समाज यात्रा पर ही निकल जाता है। और एक अच्छी बात उनमें दिखाई देती है, शनिवार रविवार को तो सारे के सारे बाहर ही खाना खाते हैं जाकर। कमाने पर आएंगे तो खूब कमाएंगे, उसके बाद जैसे छुट्टी का दिन है तो कहेंगे अब महिलाओं को भी छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ ये बड़ी समस्या है, इन बेचारों की छुट्टी होती नहीं। और अगर कोई माँ है तो माँ का रोल तो ऐसा कमाल का है, ये तो 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी भी दे रही होती हैं। रात में कोई 2 बजे आ रहा है तो दरवाजा खोलने के लिए कोई और खोले ना खोले, माँ अगर बूढ़ी भी होगी, एक टांग से ही चल पा रही है, तो जाएगी, जाके दरवाजा खोल कर आएगी। बेटा कितना भी गुस्सा करे कि माँ तू क्यों जाग रही थी, तो माँ क्या कहती है, तू नहीं सोएगा तो माँ को नींद कैसे आएगी। होना तो चाहिए ना, इनकी भी छुट्टी होनी चाहिए। ये भी जाएं, बाहर ही खाकर आओ, घूम कर आओ। हालांकि खाना तो अपने घर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन या तो पुरुष लोग भी बनाना सीखें। वैसे ये बात मुझ पर भी लागू होती है, मुझे भी नहीं आता, आना तो चाहिए ना। अपनी कमजोरी भी आप लोगों के साथ, सबके साथ हंस लेते हैं ना, यहीं बैठ के हंस लेते हैं, लेकिन है तो सही ना। तो घर में समय दिया जा सके, या फिर हम सब एक दिन तो छुट्टी कर सकें, शनिवार रविवार हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। जब आप थोड़ी देर के लिए भी एक दूसरे का ध्यान रखकर खाली कहीं भी बैठते हैं, घूमते हैं, बातचीत करते हैं, वो क्षण जीवन के हमेशा याद किए जाते हैं, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। आप कितना भी गिफ्ट किसी को दे दीजिए, वो गिफ्ट याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपने किसी को समय का गिफ्ट दिया हो तो वो हमेशा याद रहता है। महिलाएं तो ज्यादातर यही चाहती हैं कि आप कुछ नहीं तो वक्त दिया करो। दूसरी बात क्या चाहती हैं कि कुछ भी हो, आपसे हम समाधान नहीं चाहते, लेकिन हमारी बात सुन जरूर लिया करो। और पुरुष लोग जो सुनते नहीं, समाधान देना शुरू कर देते हैं। एक लाइन उसने बोली नहीं, उससे पहले ही इलाज बताना शुरू कर देंगे। वो कहती है मैं इलाज नहीं चाहिए, आप सुनो, सिर्फ हम कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारी बात को सुन लीजिए। पुरुष जो है वो अपने ढंग से मजाक करते हैं, बोले भगवान ने दोनों कानों में छेद दे रखे, इन्होंने तो कम से कम 8-10 छेद और कर लिए, इतने इतने ये भी भर लिया, ये भी भर लिया, पर सुनती ये बिल्कुल नहीं किसी की। हम मजाक करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुष क्या सुनते हैं, वो तो एक लाइन सुनते ही जवाब देना शुरू कर देंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे। और अगर महिलाओं ने कोई आर्गुमेंट कर दिया तब फिर तो झगड़ा पक्का।
उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में समर्पण भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 27 से 30 जनवरी 2025, समय 27 से 29 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे, 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 29 जनवरी 2025 दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट हॉल, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण अंबरनाथ रोड, वालघुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। साल 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बड़े स्तर पर महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। सनातन सभ्यता में महाकुंभ का विशेष महत्व है। 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ आता है, जो कि सौभाग्य से 2025 में होने जा रहा है। ये महाकुंभ 144 सालों के बाद होने जा रहा है। महाकुंभ में स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिसके लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और भक्तजन बड़ी संख्या में त्रिवेणी के संगम में स्नान के लिए पहुंचेंगे। प्रयागराज महाकुंभ समागम के पावन अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अमृत भक्ति सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। दिनांक 21 से 23 जनवरी एवं 4 से 7 फरवरी 2025, जिसमें विशेषकर ध्यान, यज्ञ, अनुष्ठान, सत्संग एवं अमृत गंगा महाआरती होगी। इनमें आवास एवं भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। स्थान सुधांशु जी महाराज कुंभ धाम, प्लॉट नंबर 46, सेक्टर 6, नाग वासुकी मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन में भाग लेने के लिए अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए संपर्क करें।